me a god. You call me a god. रमजान का पाक महीना चल रहा था और आप लोगों ने रोजे रखे और उसके बाद इफ्तारी में बहुत सारा खाया कई लोगों ने। तो जिन लोगों ने बहुत सारा खा लिया बाद में वो लोगों ने फैट गेन कर लिया होगा और फैट लॉस करने के बारे में सोच रहे हो। यदि ऐसा सोच रहे हो तो फिर ये बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल सही वीडियो में। और मैं आज ऐसी 5 स्ट्रेटजीज बताऊंगा आपको जिससे आप अपना फैट लॉस कर पाओगे। बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटजीज है वो जिससे आप अपना फैट लॉस कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आज बात करेंगे स्ट्रेटजी नंबर 1। देखो, खाने का जो तरीका है ना वो बहुत मैटर करता है और यहाँ पे मैं आपको बात बताने आ रहा हूँ खाने का एक ऐसा तरीका जिससे आप कम खा सकोगे। कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता और ज़्यादा खा जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को हमारे खाने के 20 मिनट पता चलता है कि पेट फुल हो चुका है, तब तक हम लोग ऑलरेडी ओवर ईट कर चुके होते हैं। उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि अपने खाने को धीरे धीरे चबा के खाना। और जैसे आप धीरे धीरे चबा के खाते हो खाना तो समय लगता है खाना खाने में और खाना डाइजेस्ट अच्छे से होता है और बॉडी को टाइम लगता है ये जानने में कि एक्चुअली पेट भर चुका है। क्योंकि आप जानते कैसे पेट भर चुका है? जब आपकी बॉडी ऐसा सिग्नल भेजती है ब्रेन को, जब लेप्टिन हार्मोन्स आता है, लेप्टिन हार्मोन ही बताता है, ब्रेन को बताता है कि नहीं अब हंगर हार्मोन्स भेजना बंद कर दो। जो हंगर हार्मोन्स तुम भेज रहे हो कि अभी भूख लगी, ये लगी, उसको भेजना बंद कर दो। तो ये जो हार्मोन का सिग्नल है ना, ये जो लूप सिग्नल है, इसको कुछ समय लगता है और तब तक लोग ज़्यादा खा चुके होते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि अरे हमने तो ज़्यादा खा लिया। ठीक है, अब क्या करें? अब वो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आपको ये काम करना है कि धीरे धीरे खाना है। और हो सके तो यदि आपको भूख ना लगी हो तो खाना खाने से पहले थोड़ा पानी पी लेना, जितना हो सके उतना पानी पी लेना। यदि बहुत भूखे हो तो उस टाइम पे मत पीना, क्योंकि उस टाइम पे पीने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आप खाना खाने के पहले यदि पानी पीते हो तो आपका जो पोर्शन है, वो जो पेट का पोर्शन है, वो पानी से भर जाता है और फिर आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हो। और तो जो खाना खाओ वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड। दूसरा पॉइंट है कि जो खाना हमको खाना है वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाना है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट डेंस फूड वो फूड जिसमें हम लोगों को खाने में कैलोरीज ज़्यादा ना मिले बल्कि न्यूट्रिशन ज़्यादा मिले। ठीक है, हम लोग का जो फोकस होना चाहिए वो न्यूट्रिशन पे होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल प्रोटीन है। प्रोटीन जब आप खाते हो तो आपको वो एक फुल वाली फीलिंग देता है। आपका वो पेट तो भरता ही है, साथ में न्यूट्रिशन भी देता है आपको। और इसके साथ साथ जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो कई बार कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा जाते हो, लेकिन प्रोटीन आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। जब आप प्रोटीन खाते हो तो वो एक हंगर जो फीलिंग है उसको सप्रेस करने का काम करता है, इसलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन को अपने खाने में ऐड करना, और पॉसिबल यदि आप पूरी मील की बात कर रहे हो तो वो जो प्रोटीन वाला पोर्शन है उसको यदि आप स्टार्टिंग में ऐड करते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। या तो आप उसको साथ में ऐड करो, यदि साथ में नहीं कर रहे हो उसको स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप प्रोटीन पाउडर खाने के बाद पी रहे हो, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रोटीन पाउडर खाने के पहले पी सकते हो और उसके जस्ट बाद खाना खा सकते हो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हो सकता हो आपको जितना खाना था शायद आपने उससे थोड़ा कम खाया, 100-200 कैलोरी कम खा के भी आपका पेट भर गया। क्यों? प्रोटीन ने एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग दी आपके ब्रेन को। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट रहा। फैट लॉस का तीसरा पॉइंट आता है हिट ट्रेनिंग। हिट ट्रेनिंग एक्चुअली हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को बोला जाता है, जिसमें आप क्या करते हो कि अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाते हो। तो आपको दो काम करना है। देखो, कई लोग ये सोचते हैं कि कार्डियो से ज़्यादा फैट लॉस होता है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज़्यादा फैट लॉस होता है। किससे ज़्यादा फैट लॉस होता है? तो मैं बताता हूँ। देखो, दोनों ही चीज़ों को यदि एक बैलेंस बनाते हो तो ज़्यादा फैट लॉस होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको बैलेंस बनाना चाहिए दोनों चीज़ों का। ठीक, आपको हार्ड वर्कआउट भी करना है जिससे आपकी मसल्स भी गेन हो सके, और मसल जब आपकी गेन होगी तो आप अपने आप मसल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, तो वो फैट लॉस कराती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपको कार्डियो वर्कआउट भी करना है। जब आप कार्डियो करते हो तो आपने एक चीज देखी होगी, कार्डियो करने के कुछ टाइम बाद तक हार्ट बीट फास्ट रहती है। तो हार्ट जब आपका तेज से धड़क रहा है ना, उस टाइम भी वो क्या कर रहा है? कैलोरीज बर्न कर रहा है। ठीक है, वैसे जैसे कि हार्ट कैलोरीज बर्न करता है आपका, उसी तरीके से बाकी मसल्स भी रेस्टिंग स्टेज में भी कैलोरीज बर्न करती है। तो आपको मसल्स गेन करना है यानी वर्कआउट करना है और साथ ही साथ कार्डियो की एक्सरसाइज भी करनी है। दोनों चीजें आप करनी है जिससे आपको मैक्सिमम अमाउंट में फैट लॉस हो। जो चौथी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कैफीन या कॉफी का इस्तेमाल। देखो, होता क्या है कि कई लोग चाय पीते हैं, ठीक है, या कुछ लोग कॉफी भी पीते हैं। मुझको ये चीज इंपॉर्टेंट लगती है कि यदि आप चाय या कॉफी पी रहे हो, बेसिकली कॉफी पी रहे हो, क्योंकि कॉफी है जो फैट लॉस कराती है। कॉफी का एक दूसरा बेनिफिट ये होता है कि फैटी लीवर जो डिजीज होती है उससे आपको बचा सकती है। कॉफी आपका जो फैट में लीवर स्टोर, जो लीवर में जो फैट स्टोर हो रहा है उससे उसको कम कर सकती है, उस लीवर के फैट को सक कर सकती है। ठीक है, तो कॉफी किस तरीके से आपको यूज करनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। देखो, अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कब वर्कआउट करते हो। यदि आप वर्कआउट मॉर्निंग में कर रहे हो और यदि आप खाली पेट वर्कआउट करते हो, फैट लॉस के लिए सबसे अच्छा रहता है खाली पेट वर्कआउट करना। आपने उसमें ब्लैक कॉफी ले ली, गर्म नहीं, ज्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, इसमें आप ब्लैक कॉफी लेकर, सिर्फ ब्लैक कॉफी लेके आप जाओगे तो आप जा सकते हो। या तो आप ब्लैक कॉफी फाँक लिया आपने, या फिर आपने ब्लैक कॉफी को
पानी में रख के इस तरीके से आपने ब्लैक कॉफ़ी बना ली। आप सीधे भी कॉफ़ी डाइजेस्ट कर सकते हो, कॉफ़ी सीधे भी ले सकते हो। अच्छा, अब कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा ना करें, हम लोग डायरेक्ट कॉफ़ी ना लें, इससे हम लोग के पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऐसी कोई चीज़ लो जो कि मॉर्निंग में वर्कआउट करने जा रहे हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना हो, ताकि आप क्या चाहते हो, जब आप जिम जाओ तो आप अपनी बॉडी के फैट का यूज़ करो, अपनी बॉडी के अंदर जो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट होल्ड कर रही है बॉडी, उसका यूज़ करो। अब यदि आप उसका यूज़ करना चाहते हो तो आपको और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेके नहीं जाना चाहिए, ठीक है? फैट लॉस करने वालों के लिए बता रहा हूँ, गेनिंग करने वालों के लिए नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि आप थोड़ा-सा ऐसा कुछ हल्का सा डाइट ले लो और उसके ऊपर फिर कॉफ़ी ले लो। वो चीज़ लो जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक ना करे, ज़्यादा इंसुलिन यानी ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो, खासकर उसमें सिंपल कार्ब्स ना हो, ठीक है? शुगर आपको कट करनी है, वो आपको मॉर्निंग में भी कट करनी है, आपको ओवरऑल भी अपने डाइट से कट करनी है। और खासकर कोशिश करो कि मॉर्निंग में और बिल्कुल नाइट में, यहाँ तो शुगर होनी ही नहीं चाहिए आपके खाने में, ठीक है? जितनी हो सके उतनी कम। तो जब भी आपने कॉफ़ी लेनी है तो कॉफ़ी क्या करती है, आपके फैट को बेटर यूटिलाइज करती है, उसकी एनर्जी बनाती है। हाँ, उसकी एनर्जी बनाती है वो, और वो आपको एनर्जी गिव करती है जब आप काम करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो उस टाइम पे। तो इस तरीके से जब भी आप कॉफ़ी पियोगे तो आप याद रखना कि आप उसमें शुगर ऐड नहीं करनी है, मिल्क ऐड नहीं करना है, बिना इन दोनों चीज़ों को ऐड करे सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीनी है, ठीक है? अब कॉफ़ी की टैबलेट्स भी आती हैं, वो 250 mg की होती है, वो मैं नहीं करूँगा। जो 2 रुपए वाली कॉफ़ी होती है ना, ऐसे 2 पाउच आप पियोगे तो आप उसको पी सकते हो और उससे आप जा सकते हो। उसमें आपको जैसे 1 ग्राम की लगभग होती है वो, तो 2 ग्राम पियोगे तो 2 ग्राम आपको कॉफ़ी नहीं मिलेगी, उसमें कॉफ़ी आपको कैफीन लगभग 100 mg के आसपास मिलती है। तो वो सफिशिएंट है, वो आप यूज़ कर सकते हो। वो जो डेली लिमिट है 200-250 mg उसके अंदर आती है, ठीक है? और कॉफ़ी को अवॉइड करना, बहुत रात में मत लेना, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ है वो 6 आवर्स का होता है। तो 6 आवर्स तक हो सकता है आपको नींद ना आए, आपको सोने में दिक्कत हो सकती है, ठीक? इसलिए कोशिश करना कि इसको बहुत लेट नाइट नहीं लेना चाहिए। चलो, अब जो पांचवा है हमारा ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसके बारे में बताऊंगा। वो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, लेकिन वो भी बहुत बेनिफिशियल है, वो भी बहुत काम करता है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी है वो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स की भी वजह से तो है। तो हम लोग यदि अपने ब्रेन को कुछ ऐसा सिग्नल्स दें कि ब्रेन इस चीज़ को समझे कि ज़्यादा नहीं खाना है, या हम लोग फील हो चुके हैं, या ऐसा कुछ भी समझे वो, तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट। तो छोटी प्लेट लो और छोटी प्लेट में खाना खाओ, ठीक है? तो छोटी प्लेट में खाना खाने से क्या होगा, वो खाना बड़ा दिखता है। गैस, छोटी प्लेट में खाना खाने से खाना बड़ा दिखता है, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा खाना दिखता है तो ब्रेन को लगता है कि अच्छा ये इतना खाना हम खाने जा रहे हैं, तो उसे लगता है अच्छा इतना खाना मैंने खा लिया, ठीक है? तो ये एक साइकोलॉजिकली एक डार्क साइकोलॉजिकल मैं हैक बता रहा हूँ आपको। तो ये आपके दिमाग में सिग्नल्स पहुँचता है कि अच्छा मैंने इतना खाना खा लिया है। और जो दूसरी एक बात मैं बताऊँ आपको कि जब भी आप खाना खाओ तो आप रेड या ब्लू प्लेट यदि हो सके तो इनका यूज करो खाने में। तो क्या होता है, ये जो कलर्स होता है, इसमें जब खाना आता है तो आपके दिमाग को ऐसा सिग्नल जाता है कि अच्छा ये खाना बहुत है, मतलब आपके दिमाग को एक और सिग्नल जाता है कलर से सिग्नल जाता है कि नहीं, अच्छा कि मैंने बहुत खा लिया, ये बहुत हो गया। मतलब जब आप खाते हो तो जल्दी आपका पेट भरने लगता है, फीलिंग जो भरने वाली है कि खाना खा लिया मैंने, वो जल्दी फील हो पाती है। जैसे आप डाइट कर रहे हो तो आपके सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, भूख से लड़ना। तो उस केस में ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक? इसके अलावा एक और मैं बात बताऊंगा यहाँ पर, बोनस टिप्स है, टिप नंबर 6, और वो ये कि जब भी आप खाना खाओ, खाने से पहले यदि पॉसिबल हो सके तो आप सैलेड जरूर खाओ। सलाद खाने से जितना हो सके उतना सलाद खाओ, और सलाद में भी ऐसे सलाद खाओ जिसमें कैलोरीज बहुत ही कम होती है, बेनिफिट होते हैं वो, ठीक है? वो वाले सलाद खा सकते हो आप। ऐसे देखो, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है? गर्मियाँ आए, गर्मी में आपको खीरे मिलते हैं, ककड़ी मिलती है, चुकंदर मिलता है, तो इन सब चीज़ों को आप पहले खाओ, पहले खूब इनको खाओ, और जब इनको पहले आपने खूब खा लिया उसके बाद आप खाने को चालू करो। लोग क्या कहते हैं, खाना खा लिया अब उसके बाद में या बीच में सलाद खा रहे हैं। यदि आप पहले खाओगे, यदि आप इस तरह से हैबिट बनाओगे तो डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा। खाने की बस हैबिट्स को चेंज करने भर से बहुत फैट लॉस हो सकता है, और फैट लॉस करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होप कि आपको ईद के बाद मेरी वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगेगी। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।